आपके कंधे पे भी पूरी जिम्मेदारी थी और वीरेंद्र सिंह जी के कंधे पे भी थी। हालांकि आपका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, जिस वीडियो में आप धमकाते हुए नज़र आए विपक्ष के एजेंट को कि भैया एजेंट कैसे बन गए, मनीष चौहान ही हैं तो सब कुछ है, बाकी नहीं है। ये क्या था, क्या वो उस मामला क्या था? चलिए, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें गिनवाई मेरे को कि आप क्या क्या करते हैं, कैसे झाड़ू लगाते थे, कैसे क्या करते थे। शायद एक दो चीज़ अच्छा ही भूल गए आप अपनी। अभी ये वीडियो वायरल हुआ, एक तो ये हुआ ही था, उससे पहले कांदला वाला भी था नाहिद हसन के साथ, वो भी तो कर देते ना बीच बीच में। खून गर्म है शायद। नहीं नहीं, गरम वो गरम खून की बात आ जाती है मनीष जी कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, वीरेंद्र सिंह जी को तो एमएलसी बना दिया था चुनाव से पहले ही, उनकी तो जिम्मेदारी बनी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सोर्स ये भी कहते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह ने मनीष चौहान को अलग से बुलाकर चुनाव की जिम्मेदारियाँ दी थी कि भैया मनीष, शामली में अब तुम्हें संभालना है। 3 सीटें हैं, 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर गुजरों का ज़्यादा प्रभाव है, और दूसरा थाना भवन वाली सीट थी, वहाँ पर भी प्रभाव आप रखते हैं। फिर सहारनपुर में मैंने आपका कैंपेन देखा, आप सहारनपुर में भी करते दिखे, गंगों में, नुकुड़ में आपका कैंपेन चल रहा था। लेकिन कमी कहाँ रही कि इतनी जिम्मेदारियों के बाद, इतना सब करने के बाद आप बता रहे हैं पिछले 40-50 वर्षों से सेवा कर रहे हैं लोगों की, तीनों ही सीट डूब गई। अब कैराना लोकसभा में भी कयास लगा जा रहे हैं कि मनीष चौहान कैराना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। इसमें क्या कुछ चल रहा है अंदर बाकी? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के शामली में है मनीष चौहान हमारे साथ हैं। युवा नेता हैं, युवाओं में एक अच्छी पकड़ भी रखते हैं। देश में आज जो कुछ हो रहा है आप सभी को पता है। हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है। ट्विटर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कुछ स्लोगन वायरल हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं शुक्रवार को पत्थर डे रख दिया जाए और शनिवार को बुलडोजर डे बना दिया जाए। इस तरह की चीज़ें वायरल हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो शामली की राजनीति से जुड़ी हुई हैं। उन सब पे बातें करेंगे मनीष चौहान के साथ। मनीष जी, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद जी मनीष जी, सबसे पहले तो मैं पूछ लेता हूँ, शामली के सर्वे सर्वा हो गए हैं अब तो। वीरेंद्र सिंह जी 3 कैंडिडेट थे यहाँ पर बीजेपी के, तीनों हार गए। कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी आपके भी कंधे पे थी। पहली बात तो ये बताओ, ये सवाल पूरा कर लेने दीजिए। नहीं नहीं, मैं बीच में रोक दूं आपको। पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल लाते कहाँ से हो? नहीं, सवाल सामने है, वही पूछ रहे हैं। आपके कंधे पे भी पूरी जिम्मेदारी थी और वीरेंद्र सिंह जी के कंधे पे भी थी। हालांकि आपका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, जिस वीडियो में आप धमकाते हुए नज़र आए विपक्ष के एजेंट को कि भैया एजेंट कैसे बन गए, मनीष चौहान ही हैं तो सब कुछ है, बाकी नहीं है। ये क्या था, क्या वो उस मामला क्या था वीडियो में? देखिए रोहित जी, हम लोग हैं पार्टी के सिपाही। जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी है उसका पूरी निष्ठा के साथ और पूरी अपनी जितनी अपने अंदर जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से काम करते हैं। रही बात उस वीडियो की, देखिए वीडियो तो बहुत वायरल हो जाती है, लेकिन गुस्सा करने का अधिकार वहाँ होता है इंसान को जब इंसान जिस पर अधिकार समझता है। हमारे माँ बाप हमें धमकाते हैं, बड़े भाई धमका देते हैं, समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं वो भी कभी हम गलतियाँ करते हैं तो हमें धमका देते हैं। वो उनका अधिकार है। ये क्षेत्र में हम जिन लोगों पे अपना अधिकार समझते हैं वो अधिकार उस जनता ने ही हमें दे रखा है। वो कोई ज़बरदस्ती वाला नहीं है, वो एक प्यार का रिश्ता है। पिछले 50 साल से मेरे दादाजी, उन्होंने सेवा करी क्षेत्र की। मेरे पिताजी को लगभग 48 साल हो गए हैं क्षेत्र की सेवा करते करते। और मैं अपनी बताऊं तो बेशक मैं सांसद या विधायक नहीं बन पाया, लेकिन मुझे पूरे, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी उम्र पे मत जाइए, मुझे 28 साल हो गए हैं जब मैंने इस क्षेत्र में सेवा शुरू की। चाय पिलाने से लेकर मुझे आज भी याद है। और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कुछ बैठे हैं यहाँ पर, इनसे आप पूछेंगे तो मैंने राजनीति, जो मेरी शुरुआत हुई है, मेरी शुरुआत ये नहीं है कि मैं विधायक का बेटा हूँ, मंत्री का बेटा हूँ तो मुझे राजनीति करनी है। नहीं, मैंने राजनीति झाड़ू लगा के की है। मेरी सुबह जिम्मेवारी, मुझे जो जिम्मेवारी घर वाले देते थे, मैं सुबह उठते ही 5 बजे, जब भी छुट्टियों में हम हॉस्टल से आते थे तो हमें आने का मेरा सबसे पहले काम होता था कि हमें बैठक में झाड़ू लगानी होती थी, वहाँ पे चारपाई डालनी होती थी, कुर्सियाँ साफ़ करनी होती थी और हुक्के में पानी ताज़ा करके हमें हुक्का रखना होता था। और पूरा दिन लोगों के जो बच्चे हैं ना, जो एक आम आदमी के बच्चे भी हैं, वो पूरा दिन खेल और मौज मस्ती करते हैं। हमारा पूरा दिन निकलता था लोगों को चाय पिलाने में, लोगों को पानी पिलाने में, वहाँ पे कप उठाने में, कप धो के चाय पिलाने में। हमने कभी ऐसा जीवन नहीं जिया
कि हम मंत्री के बेटे हैं, विधायक के बेटे हैं, तो हमें ऐशो आराम का जीवन जिए। हमने काम किया। आज भी हमारे यहाँ पे कार्यक्रम था। आज प्रदेश के 3 मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी से लेकर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी सभी लोग मौजूद थे। सबका भोजन था, सारा कर। मैंने वो कार्यक्रम इस तरह नहीं किया कि मैंने ऑर्डर दे दिया। आप देख रहे होंगे मुझे सुबह से मैं यहाँ पर लगातार कार्य कर रहा हूँ। चलिए, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें गिनवाई मेरे को कि आप क्या क्या करते हैं, कैसे झाड़ू लगाते थे, कैसे क्या करते थे। शायद 1-2 चीज़ अच्छा ही भूल गए आप अपनी। क्या? अभी ये वीडियो वायरल हुआ, एक तो ये हुआ ही था, उससे पहले कांदला वाला भी था नाहिद हसन के साथ, वो भी तो कर देते ना बीच बीच में। खून गर्म है शायद। नहीं, वो गर्म खून की बात आ जाती है मनीष जी कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, जिनको मैंने कहा, जिनको मैंने रोका, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा दिन हम लोग 24 घंटे पिता पुत्र दोनों पब्लिक के लिए समर्पित हैं। रात को 2 बजे आके भी हमें उठाया जाता है और हम 2 बजे भी इसी जोश के साथ उठ के लोगों के फ़ोन काम करते हैं, चाहे थाने का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, चाहे कचहरी का काम हो। जब हम इतना काम करेंगे और उसके बाद हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेवारी है, एक दिन हमें पब्लिक से ज़रूरत पड़ती है, हमें आपका वोट चाहिए। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो वही वोट डलवाऊंगा। पार्टी ने जिम्मेवारी दी, मुझे टिकट नहीं मिला, मैं पिछले 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, नहीं टिकट मिला, वो मेरी किस्मत है। लेकिन पार्टी ने जिम्मेवारी दी है तो, और मेरे जो जुड़े हुए, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमसे काम ले रहे हैं, वो अगर दूसरे के एजेंट बनेंगे तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? और वो लोग अब आते हैं मेरे पास। मैंने उनसे कहा, उन्होंने अपनी गलती भी मानी कि हमसे गलती हुई, कुछ कारण थे, कुछ मतभेद हो गए, एक आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़ा सा नाराज़ होकर उन्होंने कर दिया वो काम। लेकिन उसके बाद साथ रहे। आप वो बूथ अगर चेक करेंगे तो जब मैं वहाँ गया उसके बाद उन्होंने एजेंटी का अपना वो भी फाड़ दिया। बेशक पार्टी हार गई, लेकिन हमारा एक एक आदमी पार्टी के साथ रहा। और जो विधानसभा में जिसने गड़बड़ की है, जो मेरे साथ नहीं रहा, जो पार्टी के साथ नहीं रहा, उसके लिए मैंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। हमने उसको कहा है, जब तक उसको एहसास नहीं होगा कि उसने गलत किया है, तब तक हम लोग उससे मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह जी को तो एमएलसी बना दिया था चुनाव से पहले ही, उनकी तो जिम्मेदारी बन ही जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सोर्स ये भी कहते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह ने मनीष चौहान को अलग से बुलाकर चुनाव की जिम्मेदारियां दी थी कि भैया मनीष, शामली में अब तुम्हें संभालना है। 3 सीटें हैं, 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर गुर्जरों का ज़्यादा प्रभाव है, और दूसरा थाना भवन वाली सीट थी, वहाँ पर भी प्रभाव आप रखते हैं। फिर सहारनपुर में मैंने आपका कैंपेन देखा, आप सहारनपुर में भी करते दिखे, गंगों में, नुकुड़ में आपका कैंपेन चल रहा था। लेकिन कमी कहाँ रही कि इतनी जिम्मेदारियों के बाद, इतना सब करने के बाद, आप बता रहे हैं पिछले 40-50 वर्षों से सेवा कर रहे हैं लोगों की, तीनों ही सीट डूब गई, एक भी नहीं बचा पाए। नहीं, अब कारण क्या रहा है? देखिए, हमारे वोटर तो मुझे नहीं लगता तीनों विधानसभा में जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं खिलाफ तो नहीं है। वो पार्टी का साथ दिया, वो एक कारण बना, कुछ गठबंधन का कारण बना, कुछ थोड़ी बहुत कमियां रही, उस पर पार्टी ने विचार भी किया और उस पर आगे मंथन चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार उसमें और अच्छे रिजल्ट आएंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद आप देखेंगे तो एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें पूरा एक तरफा माहौल रहा यहाँ पर सारा का सारा। तो हो जाता है, कुछ कई बार समीकरण बन के आते हैं, कुछ कई बूथों पे कुछ अधिक कर्मचारी जो रहे उन लोगों का भी थोड़ा रहा, कई बार कुछ कमियां हो जाती हैं, उनको मैं आपके माध्यम से तो नहीं उजागर करना चाहूँगा, लेकिन हम सभी ने बैठ कर उस पर मंथन किया है। जो कमियां थी उनको दूर किया जा रहा है। आपने कहा था कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करूँगा। क्या पार्टी भी अपने कार्यकर्ता के लिए उतना ही काम करती है जितना एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए करता है? भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, एक बहुत ही साधारण व्यक्ति को, एक नीचे से उठ के, आज अगर आप अपने शीर्ष नेतृत्व पे जाएंगे, आप टॉप लेवल की लीडरशिप देखिए। आप राष्ट्रपति कौन है राष्ट्रपति? कोई धनाढ्य तो नहीं है। राष्ट्रपति कोई राजनीतिक परिवार से भी नहीं है। एक बड़े साधारण से व्यक्ति को पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, आज वो हमारे राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री जी कितने एक सामान्य साधारण से परिवार से, एक नॉर्मल कार्यकर्ता, देश का पहले मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उसके बाद आज प्रधानमंत्री हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी को देखिए जो आज मुख्यमंत्री हैं हमारे। आप तमाम जितनी लीडरशिप है, आप अमित शाह जी को देखिए जिन्होंने थैला उठा के प्रदेश में गांव दर गांव जाकर, शहर दर शहर जाकर जिन्होंने पार्टी का प्रचार किया, पार्टी के लिए काम किया है, वही लोग आज पार्टी को संभाले हुए हैं। एक महिला को जरूरत पड़ी तो निकाल के फेंक दिया। कौन सी महिला की बात? नुपुर शर्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे पता था पहुँचेंगे, सब बात कर रहे हैं। ये सुनिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। एक महिला ने टीवी पर आकर कहा, एक किताब पढ़ी और उस किताब से पढ़कर उन्होंने कह दिया। हालांकि जो दूसरे वहाँ पर मौलाना साहब बैठे थे उन्होंने उसको उकसाया, और उकसाने के बाद उन्होंने भी, चलो शिवलिंग पर कुछ कह रहे हैं तो उन्होंने भी सामने से कह दिया। अब
8 दिन 9 दिन निकल जाते हैं, पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है। बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था, कतर के एक राजदूत ट्वीट कर देते हैं, अरब देशों से दबाव आ जाता है तो पार्टी से बाहर ऐसे निकाला और फेंक दिया कि भैया अब आप अलग से बैठिएगा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और वही धर्म फिर जब चुनाव आते हैं तो मुख्यमंत्री भी कहते हैं भैया जिन्ना पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, दिवाली, शमशान, ये सब चीज़ें चुनाव में तो बड़े बखूबी यूज करते हैं। चुनाव के बाद अगर आपका कार्यकर्ता बोल दे जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वो फिर बुरी लग जाती है कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। दरअसल ये दुर्भाग्य है रोहित जी, ये हमारे लोगों का दुर्भाग्य है। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नहीं है? तो टिकट क्यों नहीं देते हैं फिर यूपी में कहीं से? एक कैंडिडेट को आप टिकट बता दीजिए बीजेपी ने दिया हो विधानसभा में। नहीं, क्यों? बताइए ना, नाम बताइए। चलिए विधान परिषद में भी विधानसभा की बात कीजिए, मंत्री बनाया है विधानसभा में। आप बताइए कि कोई एक सिंगल टिकट दिया हो तो। देखिए, विधानसभा में हर सीट का अलग समीकरण है। क्या एक भी सीट ऐसी नहीं बनती जिसपे मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाए भाजपा से? तो मुस्लिम कैंडिडेट दावेदारी करें अपनी। अब मैंने दावेदारी की, मेरा टिकट नहीं मिला, क्या हुआ? पार्टी से नाराज हो जाऊं क्या? बताइए, मेरी तो दावेदारी है। मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के 35,000 वोट लिया, जो यूपी में पिछले 20 साल में 25 साल में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गिने चुने लोगों ने लिया है इतना वोट। और एक हवा विपरीत चल रही थी, हिंदू और मुसलमान की वेव थी। मुस्लिम साइकिल पे था, हिंदू फूल पे था, उसके बावजूद भी मैं 35,000 वोट चुनाव लड़के ले गया। फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला। अब क्या करूँ मैं? पार्टी के खिलाफ बगावत करूँ? हर किसी को तो नहीं मिल सकता ना। देखिए, ये हिंदू मुसलमान की बात है। पार्टी उस मुसलमान का विरोध करती है जो मुसलमान देश के लिए गद्दार है। अब सुनिएगा मेरी बात, हम भी उस मुसलमान की बात छोड़िए, मैं तो उस हिंदू का भी विरोध करूंगा जो मेरे हिंदुस्तान को गाली दे। और हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई किसी जाति धर्म मजहब का हो, मेरी चौखट के अंदर पैर रखने की उसकी औकात नहीं होगी, उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर वो मेरे देश का नहीं है तो वो मेरा भी नहीं है। सीधी सी बात है। जाति धर्म मजहब ये एक अलग मुद्दा है। रही बात नुपुर शर्मा की, हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। क्या आपने मोदी जी के मुंह से या योगी जी के मुंह से कभी सुना? गलत आदमी के खिलाफ हम बोलते हैं, किसी धर्म के खिलाफ गलत नहीं बोला होगा आज तक। अब बताइए, आप एक बयान निकाल के लाइए आप। हाँ, बता देता हूँ। बताइए। मोदी जी का ही बयान था, कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं। कौन लोग? अब वही तो पहलिया बुझा के बता देते हैं। नहीं। हालांकि देखिए, राजनीतिक लोग सब समझते हैं भैया क्या कह रहे हैं। ये सब चुनाव में ही क्यों आ जाता है कि भैया शमशान, हिंदू मुसलमान, दिवाली और रमजान, ये सब उसमें लाइट देते थे, इसमें नहीं देते। ये चीजें हैं तो है, कहीं ना कहीं जुड़ी तो हुई है बीजेपी से। आप रोहित जी देखिए, हमारे पत्रकार एक ऐसे वरिष्ठ साथी हैं हमारे, ये एक रीढ़ की हड्डी हैं। आप दिखाने को कुछ भी दिखाएं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप बताइए जितनी योजनाएं चल रही हैं, क्या किसी योजना पे नाम लिखा है कि मुसलमान को राशन नहीं मिलेगा, मुसलमान को सिलेंडर नहीं मिलेगा, मुसलमान के आवास नहीं बनेंगे, मुसलमान का मुफ्त इलाज नहीं होगा, मुसलमान के काम नहीं होंगे? क्या होगा कहीं ऐसा? कोई एक भी संस्था में उसमें किसी भी योजना में बताइए कि एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में या 8 साल में या 15 साल में या जब भी आई है कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से अलग हिंदू के लिए बनाई है? तो दिल क्यों नहीं जीत पा रहे मुसलमानों का आप इतना सब कुछ देने के बाद भी? अभी देखिए, हमारे 2 दिन पहले क्या हुआ सहारनपुर में, प्रयागराज में, फिरोजाबाद में, पूरे यूपी में जुम्मे की नमाज के बाद इतने लोग बाहर निकल कर आ गए, दंगा हो गया, पत्थरबाजी हो गई पुलिस के ऊपर, मंदिर के ऊपर पथराव हो गया। देखो रोहित जी, मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं, मैं अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी लेता हूँ। हमारा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जिस टाइम हिंदू मुसलमान 91 में हुआ, जब राम मंदिर की लहर, उस टाइम वो हुआ मामला, उससे बड़ा तो मामला नहीं हुआ होगा। उस टाइम भी हमने अपने यहाँ रात को भर पहरा दिया। 2013 में दंगे हुए, मैं उस टाइम समाजवादी पार्टी में था, जिला पंचायत अध्यक्ष था, अकेला हिंदू चेहरा था समाजवादी पार्टी से, जो सड़कों पे उतर के जिसने पूरा अपने यहाँ बवाल होने से रोका, लोगों की मदद की, मुसलमान की भी मदद की, हिंदू की भी मदद की। और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं, मैं पार्टी की मीटिंगों में अटेंड करता हूँ, मैं जाता हूँ, संगठन के लिए भी काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए भी काम कर रहा हूँ, मैं खूब जाता हूँ। मुझे तो किसी पार्टी के मेरे शीर्ष नेता ने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान की काम ना करिए। हम तो आज भी, हमारे आसपास सब गांव हैं, लोग हैं, आते हैं मुसलमान। इस बार थोड़ा दिक्कत हुई, हमें भी समस्या हुई। इस बार मैंने भी काफ़ी, हमारे मुस्लिम हमसे जो 40 साल से 50 साल से जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार में जिनकी आस्था है, जिनके हम काम करते हैं, बेशक मैंने इस बार उन पर उंगलियां उठाई हैं। मैंने उनसे सवाल जवाब किया है कि इस बार तुम क्यों हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने इस बार पार्टी को हमारे कहने से वोट नहीं किया। हमने उनसे कहा
कुछ लोग अब तक भी नहीं आए हमारे पास, नहीं आए। हमने बिल्कुल स्पष्ट, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह देना चाहता हूँ, और मैंने उनको बुला बुला के सबसे बात भी की है, भाई कोई धर्मशाला हमने नहीं खोली हुई, हम यहाँ बैठे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, हम सभी लोगों को साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, अगर हम आपका सम्मान की रक्षा कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व है, आपका भी फ़र्ज़ है कि जब पार्टी हमें कुछ जिम्मेवारी दे, कैंडिडेट कोई भी हो, हमारा निशान फूल का है, हमें उसको सहयोग करना है, हिंदू हो मुसलमान हो। मैं तभी हम लोग पार्टी का काम करते हुए अच्छे लगेंगे जब हम पार्टी को मजबूत कर सकें आपके साथ। तो हम उनसे काम करवा रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि जो फ्राइडे है उसको पत्थर वाला डे बोल दीजिए और शनिवार को फिर बुलडोजर डे बोल दीजिए। बुलडोजर चला देते हैं सबके ऊपर। देखो ये तो चंद घर लोग में हैं। सुनिएगा, एक आदमी घर से चलिए दंगे में चला जाता है, बाकी के जो 4 लोग हैं उसके माता पिता हैं, उनकी क्या गलती है कि आप उनका घर ढा देते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कितना सही मानते हैं? देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी उम्र लगभग 39-40 साल हो गई है, मेरी शादी को 10-12 साल हो गए हैं, मेरी बेटी मेरे बराबर की हो गई है, मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ, जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूँ, इस टाइम दायित्व संभाल रहा हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष का। लेकिन आज भी मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपने बड़ों से पूछे बिना या मैं अपने पिताजी की मर्ज़ी के बिना मैं कुछ भी कोई डिसीज़न ले लूँ। मेरे घर में अगर गाड़ी मैं लेके आता हूँ तो मेरे पिताजी की नज़र रहती है, उन्हें पता है वो मुझे खर्चा कितना दे रहे हैं और मैं अपने शौक़ कैसे पूरे कर रहा हूँ। मेरे पिताजी को आज भी पता है मेरे पास फ़ोन कौन सा है, मेरे कपड़े कहाँ सिलते हैं, मेरा खर्चा क्या है। तो गलती तो परिवार की है। जब हमारे बड़े अगर अपनी पे आए ना, हम लोग घर से बाहर पैर ना निकालें। तो ऐसा नहीं है कि घर वालों को नहीं पता, हमारा बच्चा गलत कर रहा है, हम 1.5 लाख के फ़ोन चला रहे हैं, हम आज 50 लाख की गाड़ी चला रहे हैं और हमारे माँ बाप को नहीं पता हम कहाँ से चला रहे हैं। हमारी हैसियत इतनी नहीं है, कहाँ से आ रहा है ये सब चीज़ें, कौन करवा रहा है ये सब चीज़ें, बताइए। आज कैसे कह दिया, जब तक वो चोरी कर रहा है, जब तक माहौल ख़राब कर रहा है तो बहुत बढ़िया, सब अच्छा है, और जिस दिन पकड़े गए हमारा तो बड़ा ईमानदार है, बड़ा हमारा तो करता ही नहीं है ये काम। ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। इनको बुला लेना, 2 मिनट बैठा। तो ज़रूरत है बुलडोजर चलने की, अगर किसी का नाम दंगे में आ जाए तो पूरे परिवार पे चल जाना चाहिए, समर्थन करते हैं? नहीं, पूरे परिवार पे नहीं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को तो किसी के हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार दोबारा आई है, देखिए बात सुनिए आप, सरकार दोबारा आई है तो महाराज जी की कानून व्यवस्था पे आई है। हम मिलते हैं लोगों से, हमने बहुत से ऐसे मुखालिफ लोग देखे हैं जो बीजेपी से नाराज़ थे, लेकिन कानून व्यवस्था पे और कुछ योजनाओं को उन्होंने करके मोदी जी से, योगी जी से, उनसे इंस्पायर होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। चलिए इससे अलग थोड़ा एक सवाल पूछ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारियों में जुट चुकी है, जगह जगह पर मीटिंग हो रही है, जो बूथ कमज़ोर हैं उनको कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कैराना लोकसभा है और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष चौहान अब की बार शामली से टिकट ले लेंगे। तो मेरी आपसे बात भी हुई, एक जो जन आशीर्वाद कौन सी यात्रा निकल रही थी भाजपा की, उसमें मेरी आपसे बात भी हुई। उसके बाद धर्म सिंह सैनी छोड़कर भागे तो कयास लगे कि नकुड़ भेज दिया जाएगा मनीष चौहान को, कहीं ना कहीं वो भी बात गलत ठहरी। अब कैराना लोकसभा में भी कयास लगा जा रहे हैं कि मनीष चौहान कैराना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। इसमें क्या कुछ चल रहा है, अंदर कुछ बातचीत हो रही है? देखिए अपना काम है, हमें नहीं पता, हमारे बड़ों ने हमें एक बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी सौंपी है। हमारा मकसद जब से होश संभाला है, मेरा तो सिर्फ एक ही टारगेट है कि जो हमारे बड़े हमें जो स्थापित कर दिया है, जहाँ हम अगर उसको बढ़ा नहीं सकते तो उसको कम ना करें, उसे संभाल के रखें। टिकट मिलना ये सब चीज़ें तो भाग्य का खेल है, यह पार्टी का काम है। पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बना के भेजेगी हम तो उसके लिए काम करेंगे, यही मैंने तब कहा था, यही मैं आज कह रहा हूँ। और रही बात, देखिए हर किसी को टिकट नहीं मिल सकता। हमारे पिताजी हैं, आ जाओ इधर आ जाओ, हमारे पिताजी हैं, आज वो MLC हैं, हम सब हैं, हमारा पूरा क्षेत्र है। तो ऐसा नहीं, अब ये पार्टी है, जो पार्टी का निर्णय रहेगा, जिसको पार्टी टिकट देगी सब लोग मिलकर उसको लड़ाएंगे चुनाव। खुद का क्या मन है मनीष जी? देखो मन तो ऐसा है, सुनिए बात, आप रिक्शा चलाने वाले से पूछेंगे ना, सामने जा रहा है जो मजदूरी कर रहा है, जो खेत से भी आया है, उसको कहेंगे आपको टिकट दे दे चुनाव का, तो वो मना थोड़ा नहीं करेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट है। तो मनीष चौहान मना नहीं करेंगे? अरे यार तुम बार बार ये सवाल क्यों पूछते? मना तो जितने यहाँ बैठे हैं कोई भी नहीं करने का। अरे इनकी बात छोड़िए ना, बात मनीष चौहान की हो रही है, इनको कौन बुला के टिकट दे रहा है?
इनके किनके स्वतंत्र देव सिंह से संबंध है? सबके किनके हैं, केशव अरविंद जी प्रसाद के मौर्य से हैं, संबंध अनिल है? जी के हैं, किनके तमाम हमारे प्रधान किनको जी योगी बैठे जी जाकर सीधा बात करते हैं? तो सबसे बात बात तो करते योगी जी आपसे करते हैं ना, बात तो स्वतंत्र देव सिंह आपसे करते हैं। देखिए बात होना, बात तो सब कैराना के लोगों से नहीं करते ना। तो देखो मनीष चौहान से सवाल यही है, आप चुनाव लड़ना यार चाहते तुम हैं? मुरझाया नहीं ना करो सवाल में ना, तुम मुरझाया ना मत करो। हम तो आपसे कहते हैं रोहित भाई, अभी ठीक है, उम्र है, मन कर रहा है, हो गई है 25 साल 28 साल मुझे सेवा करते करते हो गए यहाँ लोगों के। मन है मेरा भी, मेरे साथ के सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, चल गए हैं, बहुत आगे भी बढ़ गए हैं। अब मन तो मेरा भी है, लेकिन जो है तैयारी भी है, हमेशा हर चुनाव की है। मुझे तैयारी करने के लिए कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि टिकट लेके आऊँगा तब मैदान में कूदना है। मैं तो तैयारी पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, पिछले 25 साल से तैयारी कर रहा हूँ। जिस दिन टिकट मिलेगा लड़ लेंगे। अभी तो मैं इसमें संतुष्ट हूँ कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है, हम लोग काम कर रहे हैं। इस बैठक की, इस घेर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मंत्री जी हमारे बड़े हैं, वो हैं अपने आप में, तो हम अपने आप को विधायक और एमपी सब पद हैं हमारे पास। मनीष जी अब बनेगा तो हम में से एक ही ना, सब तो नहीं बन सकते। यूपी में एक्चुअल में क्या होता है ना, जब मैं आया तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ का बच्चा राजनीति में इंटरेस्ट रखता है। छोटा छोटा बच्चा, उसको भी लगता है भैया तू भी कुछ कर सकता है। आप जाट बेल्ट में चले गए होंगे, हमारे प्रधान जी के गाँव में चले गए होंगे। मैं सारा का सारा निसार के प्रधान जी हैं, ये हमारे खेड़ा मस्तान से चाचा जी बैठे हैं, हरबीर मलिक जी हैं, वो ये लोग ज़्यादा रुचि लेते हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे किसान हैं, काश्तकार लोग हैं, अपने काम कर रहे हैं। अभी देखेंगे आप, यहाँ से बुग्गियाँ जाती हुई मिलेंगी, अभी सब बेचारे किसान लोग हैं, यहाँ तो चल रहा है। लेकिन जब शाम को इकट्ठे हो जाते हैं ना गांव में, बातचीत करते हैं, भैया मनीष का क्या हाल चाल है, कैराना से लड़ेगा नहीं? मनीष पे बड़ा फोकस कर रहे हो यार। मनीष, अरे ठीक है, अब लोग भी तो मनीष पे फोकस कर रहे हैं ना। हम जब गांव में जाते हैं तो लोगों से सुनने को मिलता है, तो लोग पूछते हैं रोहित भैया जब जाओ तो सवाल पूछ लेना। कहते तो मुझे भी हैं लोग, कहते हैं अब भाई जो हम कर सकते कैमरा हैं। पता नहीं उनको क्या कहते हैं, वो पता लगे कैमरा पे। देखो लोग कहते तो मुझे भी हैं, मैं जाता हूँ, कहते भाई हमारी तो कोई गलती नहीं, जिला पंचायत में तूने आंख मीच के पर्चा भेज दिया, हमने जिता के भेज दी। पब्लिक का चुनाव आया, अभी एमएलए का चुनाव हुआ, बेशक हम सीट हार गए हों, लेकिन आप हमारे गांव के जितने भी हैं बूथ चेक करिए आप। अगर 95 से 98% हमारा वोट पार्टी को ना पड़ा हो तो हम गुनहगार हैं। हमारा मुस्लिम टूट गया हमसे, ऐसा नहीं है। आज भी वो लोग धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं और मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ। अभी हम जब अध्यक्ष जी से मिले, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं चुनाव के बाद मिला, तो हमने उनको कहा कि एक जगह हमें बड़ा पछतावा है, शामली विधानसभा हारे, मैं 2 दिन, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। थाना भवन हारने पे कैराना, इस बार हम बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हम हारेंगे कैराना। 3 सीटों पे चुनाव हारने का कितना दुख है, वो 2 दिन तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकला, अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी। और शामली का तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि हम चुनाव हारेंगे, लेकिन हार गए। कहीं कुछ कमज़ोरियाँ रहीं। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कह के हमें भेजा कि मनीष जी देखिए, आपका काम है, पार्टी ने दिया, सारा काम हुआ, सब ठीक है, अब जो लोग छिटके हैं उनको संभालिए, उनको देखिए कि वो क्यों छिटके, उनको सुधार करिए। राजनीति कहती है किसी को भगाना नहीं है, लोगों को रूसे को मना के लेके आना है। तो हम, जो हमें आदेश पार्टी ने किया, हमारे अध्यक्ष जी ने किया, हम उसी तरीके से उनको मना के दोबारा हम फिर से अपना एक नया कारवा इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि शामली विधानसभा फिर टॉप पे है। नहीं, अधिकतर तो ऐसा लगता है, देखिएगा जब बात होती है कि भाजपा की बात होती है और मुस्लिम वोटर की बात होती है, अधिकतर 98-99% भाजपा से दूर होते चले जाते हैं। और बुलडोजर वाली स्कीम आने के बाद तो भैया आपके वैसे ही दूर होते जाते हैं। बुलडोजर खाली मुसलमानों पे थोड़ा नहीं चल रहा है, अधिकतर वो गलत, अधिकतर की बात छोड़िए ना, जो गलत काम करेगा उस पर चलेगा। ऐसे में बताइए, आपको लाखों मुसलमान बताता हूँ जिनको आज तक किसी ने उंगली भी टच नहीं की, वो अच्छे लोग आगे कहते हैं। हमारे यहाँ साजिद मेंबर हैं, बड़े सम्मानित परिवार से हैं, सभासद हैं 2 बार के 3 बार के, आके मेरे से खुद कहते हैं यार अच्छा हो रहा है, हमारी जनरेशन सुधर गई। बाबा का इतना डर है कि कम से कम जो लड़के गलत काम कर रहे थे वो सुधार में आ गए। अच्छे लोग जो हैं, पढ़े लिखे जो हैं, देखो गंदे की कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुसलमानों में भी है ना, ये तो अच्छे गंदे हर धर्म में हैं। सारा हिंदू बढ़िया थोड़ा नहीं है, सारा मुसलमान खराब थोड़ा नहीं है। अच्छे लोग हर बिरादरी में, हर धर्म में, हर मज़हब में हैं। बुरे लोग भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। मुसलमान के साथ दुर्भाग्य क्या है, मुसलमान शिक्षा पे जिस दिन ध्यान दे देगा, अभी हमारी पार्टी किस चीज़ पे ध्यान दे रही है, महाराज जी का क्या, हम लोग बात करते हैं हम ऊपर, हमें कहा जाता है कि जितना जितना मुसलमान को आप शिक्षित करोगे, उसको बहकाने का काम करते हैं, कुछ मदरसों में ले जाके बहकाने का काम करते हैं। उस चीज़ से जिस दिन मुसलमान बाहर आ जाएगा, उस दिन ये पत्थरबाजियाँ बंद हो जाएंगी। ये क्यों जुमे की नमाज के बाद ही होता है, मंदिर में कीर्तन के बाद तो नहीं होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मुसलमान को बिल्कुल छोड़ दे जाए कि तुम मरो भाई। उनको समझा के, जो अच्छे लोग हैं उनको साथ लो, जो पार्टी के, बहुत लोग हैं जो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। समय लगेगा, एक चिंगारी अभी शुरू हुई है, पार्टी सुधार कर रही है। मुफ्त का राशन है, क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा?
सब चीज़ें, सारी योजनाओं का लाभ हो रहा है। बहुत सी मुस्लिम औरतें हैं जिन्होंने मुस्लिम बूथों पे भारतीय जनता पार्टी की वोट मिली, मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया पार्टी। चलिए आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं, फिर कैराना पे आ जाते हैं। लोकसभा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? पार्टी टिकट देने को अगर कहे तो मनीष चौहान तैयार हैं या अभी नहीं? सांसद महोदय थे, मेरे ख्याल से चले गए, वो भी यहीं बैठे थे, वो भी सांसद जी हमारे प्रदीप चौधरी जी। सामने हो जाता तो और नहीं, मजा आ आमने जाता। सामने क्या होना है, देखिए वो हो, हम हो, अरबीर जी बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, और भी सब है, तमाम जितने हमारे कैराना लोकसभा के नेता हैं दोनों जनपद के, हम सब। ये देखिएगा, एक तो आपके सामने ही कैंसिल हो गया, और कहे तो एक आध और नेता को आपके सामने बिठा के देखिए कैंसिल करा है। हमें जिसे पार्टी टिकट देगी, वो नाम कोई भी हो, उसे सब मिलके चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। मनीष चौहान लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते? हाँ और ना, बात खत्म। अरे भाई अब लिख के दूं क्या मैं? हाँ। मैं लड़ना चाहता हूं, बिल्कुल लड़ना कैराना चाहता हूं। लोकसभा लड़ना 25 साल से टिकट मांग रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ूंगा, नहीं देगी तो एक एक बूंद जितने चुनाव अपने लिए मेहनत कर रहा हूं उतनी मेहनत पार्टी के लिए करूंगा। चलिएगा, इसी के साथ खत्म करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।